नमस्कार, नमो नारायण। आज के गीता दैन्य दैनी के अंदर हम जिन श्लोक का पाठन करने वाले हैं 39वां दिन है और श्लोक हैं 25 और 26 और अध्याय है दूसरा, सेकंड चैप्टर 25-26 नंबर श्लोक का। आइए पाठ करते हैं स्वर को ध्यान में रखकर। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमच्युते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचतिमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचोतुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त है, यह अचिंत्य है और यह विकार रहित कहा जाता है। अतः इसको यानी अपने आप को इस प्रकार जानकर तू अनुभव कर। तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तू उस आत्मा को सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला भी मानता है तो भी हे महाबाहो अर्थात वीर, तू उस प्रकार शोक करने की योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को बारंबार तत्व ज्ञान दे रहे हैं। एक होता है भौतिक ज्ञान, ज्ञान की जैसी जैसी जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है। फिर रियलाइजेशन होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जिस चीज को मैंने 2 बार कहा कि तू अनुभव कर, वो सेल्फ रियलाइजेशन से आता है। आत्म तत्व जो है आत्म अनुभूति से आता है। किसी के और के अनुभूति से वो तत्व तुम्हें समझ में नहीं आता है। जैसे मानो मैं तुम्हें कहूं कि अंटर बंटर नाम की एक चॉकलेट है जो खट्टी होती है। पहले तो नाम ही अंटर बंटर तुमने सुना नहीं, और चॉकलेट खट्टी है, लेकिन वो खट्टापन ना इमली जैसा है ना लेमन जैसा है, वो अलग खट्टापन है। और उसमें फिर आधे में कड़वापन आएगा, फिर तीखापन आएगा, तो आप उसमें असमंजस में पड़ जाओगे कि ये कैसी चॉकलेट है। लेकिन अगर मैं उस अंटर बंटर नाम की या ब्रांड की चॉकलेट आपके मुंह में रख दूं और आप उसको टेस्ट कर लोगे तो आप ये बता पाओगे कि वाकई में ये मैंने अनुभव कर लिया, ये मेरा अनुभव है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये भी कहूं कि हम लोग कई परसेप्शंस जो है अपने मन में धारणाएं बना लेते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं, लेकिन होते हम अकल के अंधे ही हैं, अज्ञानी होते हैं। किसी जगह पर भोजन चल रहा था, बोझ समझते हो, संतों महात्माओं को भी भोजन दिया जाता है। उसमें से एक नया कच्चा प्रज्ञा चक्षु जिसको दिखता नहीं था, वो भी आया भोजन लेने, और भोजन के अंदर खीर परोसी जा रही थी। तो उसने पड़ोस के जैसे होता है पूछा, भाई क्या भोजन में दे रहे हैं आज? तो उसने कहा महाराज जी पूरी है, भाजी है, सब्जी है। अच्छा ये कटोरी में क्या डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये खीर डाल रहे हैं। अब गरीबी का ज़माना, खीर तो बहुत अमीर लोग खिलाते थे उस ज़माने में। तो उसने कहा खीर का अर्थ क्या होता है? तो उसने कहा महाराज खीर जो होता है वो दूध से बनता है। तो बोले दूध क्या होता है? बोले दूध जो भैंस या गाय देती है। अच्छा दूध भैंस और गाय देती है वो कैसा होता है? तो बोले सफ़ेद होता है। तो बोले सफ़ेद कैसा होता है? बोले सफ़ेद महाराज, अब जो बोल रहा है उसकी आंखें हैं और जो सुन रहा है उसकी आंखें नहीं है। तो इस चीज़ को समझना, कहानी की तरह मत समझना। वो कह रहा है कि सफ़ेद कैसा होता है? तो बोलता है कि महाराज सफ़ेद जैसे बगुला होता है। अब आंख वाले ने तो बगुला देखा हुआ है, जिसकी आंख नहीं है उसने बगुला देखा नहीं था। तो उसने कहा बगुला कैसा होता है? तो बगुला कैसा होता है उसका प्रश्न, उसकी जिज्ञासा। अब जिसने बगुला देखा हुआ था वो अपने प्रज्ञाहीन उस व्यक्ति को बताता है, महात्मा को, कि ऐसे कोनी ऐसे करके कहता है कि महाराज जी हाथ लगाइए, बगुला ऐसा होता है। और बगुला तुमने देखा है, बगुला ऐसा होता है। वो तो बगुला ऐसा करके दिखाया, और जिसकी आंखें नहीं थी उसने हाथ लगाया। तो बोला ओ अब मैं समझा, खीर ऐसी होती है। अब कहाँ खीर, कहाँ बगुला, और ये खीर होती है, ये तो खीर नहीं होती है। हमने धर्म को, शास्त्रों को ऐसे ही बगुले की तरह समझा हुआ है। जिसने समझा है उसने समझाने का प्रयास किया, गुरुजनों ने जो प्रयास किया, लेकिन हम अकल के अंधे थे, हमने कुछ और समझ लिया। अब जैसे मानो ये श्लोक चल रहा है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचुतुमर्हसि।
तो यदि तू उस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है तो भी महाभाव इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है कि अगर अगर आत्मा मर जाती है तो मर गया, बात खत्म, तेरा दर्द समाप्त हो गया। और अगर तू मानता है कि नहीं ये जन्म लेती है तो भी तो चिंता मत कर, क्योंकि जन्म लेती है फिर आ जाएगा। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, भौतिक विज्ञान क्या कहता है? भौतिक विज्ञान आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहता है। उसको पूछा मनुष्य कैसे पैदा होता है, जैसे मैंने बताया, वो कहता है कि एक्स क्रोमोजोन और वाई क्रोमोजोन है। और उसकी बड़ी वो व्याख्या भी बताता है। हालांकि मैं शास्त्रों में भी ये व्याख्या पढ़ता हूं, अपने सनातन धर्म में भी ये व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से दी हुई है कि कैसे वीर्याणु और शुक्राणु की आपस में वो चलती है यात्रा, और उसमें से एक फलीभूत होता है और उसमें से जीव आता है। लेकिन जीव की यात्रा जो शास्त्र बताता है और जीव की उत्पत्ति जो विज्ञान बताता है, विज्ञान तो उसको केमिकल कंपोजिशन बताता है, विज्ञान मनुष्य के जीवन को सृजन नहीं मानता, कोइंसिडेंस मानता है कि ये कोइंसिडेंटली पैदा हो गया। नहीं, धर्म मानता है कि वो एक प्रारब्ध के कर्मानुसार, संचित कर्मों के अनुसार, क्रियमाण कर्मों के अनुसार होता है, कोइंसिडेंस नहीं होता। कोइंसिडेंस से ठीक है, कुछ चीजें कोइंसिडेंस से यदा कदा पैदा हो भी जाती हों, लेकिन मनुष्य की इतनी बड़ी प्रजाति कोइंसिडेंस से पैदा नहीं होती है। वो जो बताते हैं कि बिग बैंग हो गया, दोनों का टक्कर हो गया, अचानक से बस आ गए थे, अचानक से कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे देखे पूछोगे अध्यात्म जगत के अंदर, तो कुछ भी चीज अनायास नहीं होती है। उसकी एक कॉस्मिक प्लानिंग होती है, कॉस्मिक डिजाइन होती है। उस कॉस्मिक डिजाइन के अंदर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर कोई पत्थर पृथ्वी पर है तो वो भी एक कॉस्मिक डिजाइन का पार्ट है। अगर उस जगह पे उसको हटा दिया जाए, मानो कि किसी में ये ताकत हो कि वो डिजाइन को डिस्टर्ब कर सके, हालांकि किसी में है नहीं, पर सोचो एक एग्जाम्पल, किसी को कॉस्मिक डिजाइन डिस्टर्ब करने का थोड़ा बहुत शक्ति हो, तो विवेकानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मांड में बड़ा विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड, एवरीथिंग इज प्री डिजाइंड। अब तुम उसमें फिर संशय आत्मा हो जाओगे कि तो फिर अगर सब कुछ डिजाइन है तो फिर मेरी बेरोजगारी, फिर मेरी ये शादियां, फिर मेरे ये तलाक, फिर मेरे ये बच्चे, तो फिर तुम्हें कर्मों के हिसाब से पीछे भी जाना पड़ेगा। तुम्हारी प्रारब्ध के कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, वो भी है। फिर वो गाय वाला एग्जाम्पल तुम्हें याद करना पड़ेगा कि 10 मीटर की रस्सी की छूट थी, तुमने अपने हाथों से उस जमीन को खराब कर रखा हुआ है। अब वो कॉस्मिक डिजाइन का हिस्सा नहीं है। गाय को जो 10 मीटर की छूट दी गई, वो छूट मालिक के खेत की डिजाइन का हिस्सा नहीं है, वो उसके फ्री विल का हिस्सा थी। तो कुछ स्कीम होती है ना, आपको फ्री कूपन्स मिलते हैं जिसको आप यूज करते हो। फ्री कूपन्स का यूज आप किस में करते हो? जैसे मानो छुरी है, घर के अंदर काटने वाली छुरी है, तो छुरी खतरनाक है, हथियारों के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और घर घर में छुरी रखी हुई है। लेकिन क्या घर घर में जो छुरी रखी हुई है उसमें हर घर वाला आदमी दूसरे आदमी को छुरी से मार रहा है क्या? पर छुरी मारने का अस्त्र तो है। फिर ये सिलेंडर चलाते हो, ये कोई कम विस्फोटक चीज है, खतरनाक चीज है। फिर ये कैरोसिन है, ये पेट्रोल है, ये सृजन भी करता है, विसर्जन भी करता है। लेकिन यहां तुम्हारा विवेक काम कर जाता है कि नहीं, ये चीज जो है सब्जी काटने के लिए, आदमी काटने के लिए नहीं है। लेकिन कभी कभी जब दिमाग का वो पेच ढीला हो जाए और क्रोध तुम पर हावी हो जाता है, तो वही छुरी किसी के गर्दन पे भी चलती है। तुम्हें याद हो वो दिल्ली के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड को टुकड़े टुकड़े कट के मारा था, क्योंकि विवेकहीन जो व्यक्ति हो जाता है उसका भरोसा नहीं किया जा सकता। आत्मा का जो सृजन है वो तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन जीव का भी जो आना और जाना होता है वो कॉस्मिक डिजाइन के अनुरूप होता है। अगर सब चीज पैसे से होती, विज्ञान से होती, तो जिनके बच्चे नहीं है, करोड़पति इंसान है जिनके स्वयं के बच्चे नहीं है, वो उस स्कीम का फायदा उठा लेते। लेकिन परमात्मा का कोई पावर है, कोई अस्तित्व है जो ये निर्णय करता है, जो ये न्याय करता है तुम्हारे कर्मों के आधार पर। और परमात्मा पार्शल नहीं है, समझ लो, परमात्मा पक्षपाती नहीं है, परमात्मा निष्पक्ष है। इसलिए उसके निर्णय पर कभी भी कोई संशय नहीं हो सकता। तुम्हारे कर्मों पर तुम संशय कर लो। और ये जो हम फालतू की बकवास करते हैं ना कि मेरी भगवान से कट्टी चल रही है, भगवान मेरा काम जब तक नहीं करेगा मैं दर्शन नहीं करूं, उसको कोई पड़ी नहीं है। तुम उल्टे खड़े हो जाओ कि सुलटे खड़े हो जाओ, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं। उसका सूर्य का प्रकाश तुम्हारे लिए चालू रहेगा, पानी तुम्हारे लिए चालू रहेगा, बरसात तुम्हारे लिए चालू रहेगी, लेकिन तुम अपना समय खराब कर रहे हो। तुम अपने करने वाले समय में कर्म जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो तुम्हें प्रेरणा दे उसके लिए गायत्री करो, प्रेरणा से चल पड़ो तो उसके लिए गीता पढ़ो, और उसके लिए पौष्टिकता हो तो गाय पालो, फिर उसके लिए शुद्धता हो तो गंगा करो स्नान।
तो ये 5 जो मैं हमेशा फंडामेंटल्स बोलता हूं कि गायत्री हो, गंगा हो, गुरु हो, ये 5 ग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मनुष्य का निर्माण करती है। और गणपति तो है ही प्रारंभ में। हम कोई विषय जा नहीं रहे हैं कहीं पर, आत्मा की यह चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यदि तू उस आत्मा को जन्मने वाला बनता है या मरने वाला मानता है तो भी ये महाभाव तो उस प्रकार का शोक करने योग्य नहीं है। बारंबार भगवान का ये अर्जुन को मार्गदर्शन हो रहा है कि तुम इस जो भ्रमित चित्त हो गया है इसके ऊपर उठ और निष्पक्ष भावेन देख। गुरु जब दिखाए तो शिष्य देख ही लेगा, देख लेगा। हम भी देख उसी यात्रा में हैं और ये यात्रा हमारी चालू रहेगी। कल के दिन में फिर 2 श्लोक। तब तक के लिए आज्ञा करने से पहले इसका पठन कर लेते हैं। जो स्वर है आइए पठन करें। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमच्युते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोच्युतिमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।